तो चलिए न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पार्टिकल है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। मान लिए ये ओ जो है इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, पार्टिकल हमारा मास m का है। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एक रेजिस्टिंग मीडियम में, ठीक, और प्रोजेक्ट किया गया तो इसे कुछ वेलोसिटी दी गई होगी स्टार्टिंग में। तो मान लिया इस टाइम पर पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी गई इनिशियल वेलोसिटी की वो दी गई स्मॉल u और अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। अब ये रेजिस्टिंग मीडियम जो है उसमें दिया है रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, दिया है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, ये कंडीशन हम लोग को दी हुई है। मान लिया पार्टिकल किसी टाइम पर p पोजीशन पे पहुंचा अपवर्ड मोशन के समय, जिस समय o से इसका डिस्टेंस हमारा है x, ठीक। पॉइंट p पर वेलोसिटी पार्टिकल की है मान ली v, ठीक। तो ये हमारा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट पार्टिकल विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मान लिया ये मैक्सिमम हाइट q है पार्टिकल की और इस समय o से डिस्टेंस है h, कैपिटल H, ठीक। तो पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वापस लौटेगा अपने प्रोजेक्शन पॉइंट o पर, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ इतनी होगी, ठीक है। पार्टिकल जब लौटेगा अपने प्रोजेक्शन पॉइंट o पर, हाईएस्ट पॉइंट अटेन करके वापस लौटते समय, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ इतनी होगी। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम पोजीशन हाइट पर जाने के बाद वापस आने में, ऊपर जाने और वापस आने में जो टोटल टाइम लगेगा पार्टिकल को वो कुछ इतना लगेगा। O से Q जाने और Q से O वापस आने में टोटल इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ पर देखिए दोनों केसेस हमारे चल रहे हैं, डिसेंट का केस भी चल रहा है और एसेंट का भी केस चल रहा है, यानी पार्टिकल जब अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है कर रहा है तो उस समय के जो हमारी रिलेशंस है सारे v x t में वो भी यूज होंगे, और डाउनवर्ड मोशन यानी डिसेंट केस में भी हमें सारे रिलेशंस जो है v x एंड t में उनका इस्तेमाल करना है, और रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर है। तो ये सारे रिलेशन एसेंट एंड डिसेंट के केस में जो हम लोगों ने x, v एंड t में स्टेब्लिश किए थे वो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर प्लेलिस्ट से देखकर आसानी से ढूंढ सकते हैं। उन रिलेशंस को ही हम इन दोनों रिजल्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ यूज करेंगे, ठीक। मान लिया पहला रिजल्ट क्या है कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट से यहाँ पर इस O पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक। तो देखिए इसे हम डिसेंट का केस मान सकते हैं कि पार्टिकल Q पोजीशन से कहाँ आ रहा है, O की ओर आ रहा है, ठीक। तो Q से जब O की ओर आएगा, मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट P से O की ओर आ रहा है, P से O की ओर आ रहा है, तो उस समय हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ठीक, क्या हमको निकालना है, वेलोसिटी इतनी होगी टाइम t1, ठीक। तो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी में जो रिलेशन है डाउनवर्ड मोशन में डिसेंट के केस में वो हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से होता है, v स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2gx बाई v स्क्वायर, जहां पर v हमारा क्या है, v हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। v हमारा यहाँ पर दिया गया होगा कि v इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। तो पॉइंट P से अगर पार्टिकल O की ओर आता है x डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो उस समय पार्टिकल O पर जो हमारा पॉइंट O पर जो भी वेलोसिटी हमारी पार्टिकल की होती है वो कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, ठीक, दोनों में। अब यही अगर पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन Q से O की ओर आ रहा हो तो मान लिए, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी कैपिटल H। अगर हम Q से O की ओर डिसेंट वाला केस ले लें, Q से पार्टिकल फॉल कर रहा है और O की ओर आ रहा है, अंडर ग्रेविटी फॉल करके O पे आ रहा है, तो उस समय x की वैल्यू हमारी कैपिटल H हो जाएगी। और मान लिया उस समय वेलोसिटी पार्टिकल जो है Q से O की ओर आने में वो है v1, ठीक है। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें मिलेगा v1 स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस 2g e टू द पावर माइनस 2gh बाई V स्क्वायर, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। डिसेंट का केस है, मान लिया पार्टिकल P पोजीशन से ग्रेविटी के अंदर फॉल होते हुए O की ओर आ रहा है और P से O का डिस्टेंस x है, और पॉइंट O पर मान लिया पार्टिकल की वेलोसिटी v है जब ये P से फॉल होके O पे आ रहा है। तो उस केस में आप देख सकते हैं डिसेंट वाले केस में जाकर कि वेलोसिटी एंड x में ये रिलेशन होता है जब पार्टिकल किसी पॉइंट से फॉल होते हुए किसी पोजीशन पे पहुंचा जो कि x डिस्टेंस पे, तो ये हमारा रिलेशन होता है।
अब अगर यही पार्टिकल Q से फॉल हो रहा हो तो उस समय x की जगह हो जाएगा h, और मान लिया उस समय जब Q से पार्टिकल फॉल होते हुए O पे पहुंच रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी है v इक्वल v1। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे हमें जो भी वेलोसिटी चाहिए पॉइंट O पर, यहाँ पर v1 नोटेशन ले लेते हैं, पॉइंट O पर लौटते समय v1 नोटेशन है वेलोसिटी के लिए। तो हमें वेलोसिटी दिखाना है इतनी होगी, लेकिन अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है वो कुछ इस तरह का नहीं है। ठीक, तो इस इक्वेशन को हमको कुछ चीजें इसमें मॉडिफाई करनी है ताकि जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब आते हैं एसेंट का केस लेते हैं। अगर पार्टिकल पॉइंट O से थ्रो किया गया और पॉइंट Q पर पहुंचा जो कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है, तो उस समय हम जानते हैं कि x की वैल्यू हमारी है v। ठीक, x की वैल्यू है कैपिटल H मैक्सिमम हाइट Q पे, और मैक्सिमम हाइट जब पार्टिकल अटेंड करेगा तो उस समय वेलोसिटी v इक्वल 0 होगी। ठीक, तो एसेंट का केस जो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर रेजिस्टेंस फॉर ए मीडियम रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, उस केस में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम हाइट अटेंड जो होता है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है। आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड है वेलोसिटी जो v है वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से कुछ हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से लिख सकते हैं e टू द पावर, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2gh बाई v स्क्वायर इक्वल्स लॉग कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर। लॉग यहाँ से हटाएंगे जब हम, तो हमें मिलेगा e टू द पावर 2gh बाई v स्क्वायर इक्वल 2gh बाई v स्क्वायर इक्वल्स v स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर बाई v स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2gh बाई v स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल V स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए ये हमारे पास e टू द पावर माइनस 2gh बाई v स्क्वायर जो हम लोगों को मिला था, उसकी जगह क्या करेंगे हम, ये वैल्यू ले जाकर पुट करेंगे जो हम लोगों ने अभी यहाँ कैलकुलेट की। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, इस जगह पर वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये टर्म हमारा यहाँ गया तो हो गया v1 स्क्वायर इक्वल्स v स्क्वायर इंटू कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई v स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा v स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी मिला कैपिटल U स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर। ये वैल्यू मिली v1 स्क्वायर की, लेकिन हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी v1। तो यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो v1 इक्वल हमारा हो गया uv डिवाइडेड बाई अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था कि पॉइंट O पर जब पार्टिकल लौटेगा मैक्सिमम हाइट q अटेन करने के बाद, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इस रिजल्ट की ओर। यहाँ पर t हम नोटेशन नहीं लेते हैं, ठीक, क्योंकि t नोटेशन हमने पॉइंट P पर लिया है। हमें क्या निकालना है सेकंड रिजल्ट के लिए कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचेगा O से Q पर और Q से O पर वापस आएगा तो उसे टोटल इतना टाइम लगेगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं O से Q जाने में, यानी एसेंट के केस में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। ठीक, ये हम लोगों ने एसेंट के केस में पढ़ा था रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर में, कि पार्टिकल जब मैक्सिमम पॉइंट Q पर पहुंचेगा, मान लिया उस समय उसका टाइम जो उसको लग रहा है वो है t1। ठीक, और उस समय जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी v इक्वल 0। तो टाइम t1 जो है हमारा, अब जाकर देख सकते हैं वहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाला था v बाई जी tan इनवर्स u बाई v। ये एसेंट के केस में था, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ये हमारा हो गया O से Q की ओर जाने में जो टाइम लगेगा। अब Q से O की ओर आने में जो टाइम लग रहा है वो हम लोगों ने मान लिया t2, और ये डिसेंट का केस हो जाएगा। ठीक, तो डिसेंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करके इस पॉइंट O पर आएगा तो उस समय हमारा क्या होगा, उस समय हमें मिलेगा टाइम टेकन t2 इक्वल v बाई जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में O से एसेंट के केस में मैक्सिमम हाइट
तक जाने में पार्टिकल को जो टाइम लगेगा वो इतना है। एसेंट के केस में हम ये प्रूव कर चुके हैं। और इस मैक्सिमम हाइट क्यू से ओ की ओर आने में जो टाइम लगेगा वो डिसेंट के केस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो टोटल टाइम ओ से क्यू जाने और क्यू से फिर प्रोजेक्शन पॉइंट पे आने में जो लगेगा वो इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा T1 प्लस T2। और वो देख सकते हैं आप कि V/G दोनों में कॉमन है, तो वो हम लोगों ने कॉमन निकाला और बच गया tan इनवर्स U/V प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v/कैपिटल V। ठीक, तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया।